नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो अब तक हम भूमि विधियां लैंड लॉ का पार्ट 1 जिसमें 25 क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन से आगे का। तो देखेंगे कौन कौन से हम क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए 1915 में हुआ था ये। और ये सारे क्वेश्चंस आप फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 क्वेश्चन से आगे के। तो देखते हैं 26 क्वेश्चन। संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो, ये जो संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर है वो कौन सा ऐसा भूमिधर है जिसको संक्राम्य अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसका अधिकार स्थायी वंशानुगत अंतर्जड़ीय होता है। इसका अधिकार भूमि विभाजन का होता है, विनिमय का अधिकार होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ऐसा भूमिधर है जो, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी चेंज हो चुका है, वसीयत का अधिकार होता है। बाकी सेम दोनों ऑप्शन वही हैं। इसका अधिकार भूमि विभाजन का होता है, इसका अधिकार स्थायी वंशानुगत अंतर्जड़ीय होता है। तो इसमें भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार कौन कौन से। नंबर ए, घोषणा प्राप्ति का अधिकार। नंबर बी, अंतरण का अधिकार। नंबर सी, वसीयत का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं, ठीक है। संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के प्रमुख अधिकार हैं अधिकार, ठीक है। तो कौन कौन से अधिकार हैं। नंबर ए है अंतरण संबंधी अधिकार। नंबर बी, विनिमय का अधिकार। नंबर सी, खाते का समर्पण का अधिकार। और डी, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के निम्न कौन से अधिकार हैं। तो एकांतिक कब्जे एवं भूमि के उपयोग का अधिकार। बी, विभाजन का अधिकार। सी, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने का अधिकार। और डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसामी कौन है। तो आसामी कौन है, तीसरे नंबर है निम्न कोट का जोतदार। यही ऑप्शन करेक्ट है भाई। तीसरे नंबर है निम्न कोट का जोतदार होता है, वही आसामी होता है। और ये सभी तरह के जोतदार में सर्वश्रेष्ठ जोतदार ये आसामी नहीं होता है। दूसरे दर्ज का मुख्य जोतदार ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसामी के प्रमुख अधिकार कौन से हैं। आसामी के प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन क्या होंगे, भूमि का उपयोग। बी, पट्टा भूमि उठाने का अधिकार। सी, समर्पण का अधिकार। और डी, लगान संबंधी अधिकार। और ई, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है। भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित है। 146 भूमि का उपयोग 146 धारा में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 34, परित्याग को परिभाषित किया है। परित्याग को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, सेक्शन 200 में, सेक्शन 186 में, सेक्शन 130 में, सेक्शन 180 में। तो परित्याग को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो 186 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस धारा के अंतर्गत अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के
व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती है वो सेक्शन 122 ग में की जाती है। आंसर नंबर बी इज करेक्ट, सेक्शन 122C, ठीक है ना। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का दान, पट्टा, विक्रय, बंधक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं कर सकेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए धारा 157 का में, धारा 158 में, धारा 128 में, धारा 160 में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए इज करेक्ट, धारा 157 का, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है धारा 157 खा के अनुसार अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का न हो विक्रय, दान, पट्टा अंतरित करने का अधिकार न होगा। यदि कोई ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, तो वह शून्य होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38। किस धारा के अनुसार भूमि के काश्तकार को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए 130, धारा 132, धारा 139 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, धारा 132। ओके। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में जोतदारों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो प्रमुख प्रकार जो हैं वो कौन से हैं? तो भूमिधर भी है, सीरदार भी है, आसामी भी है, ये सभी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40। चौथे नंबर का जोतदार कौन सा है? तो अभी 3 प्रमुख जोतदार के बारे में हमने बताया था, सीरदार बताया था, भूमिधर बताया था, आसामी बताया था। तो इसमें अब चौथे नंबर का आ गया, तो कौन सा होगा ये? ऑप्शन नंबर ए, अधिवासी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, अधिवासी। क्वेश्चन नंबर 41। सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है। सरकारी पट्टेदार को भाई किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 133 का में, सेक्शन 129 में, सेक्शन 100 में, सेक्शन 120 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 133 का, 133 का में सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। भोग बंधक पर रोक किस धारा के तहत लगाई जा सकती है? भोग बंधक होता है, उस पर रोक किस धारा के तहत लगाई जा सकती है? तो इसका ऑप्शन है धारा 155 के तहत, धारा 156, धारा 150, धारा 162। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? धारा 155। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धारा 155 के तहत भोग बंधक पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भूमि अधिनियम में भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? तो इसका ऑप्शन क्या है? भूमि अधिनियम के भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के तहत लगाई गई है? तो देखिएगा, धारा 168 का, धारा 160, धारा 140 का, धारा 120। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? धारा 168 का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आसामी के दायित्व निम्न में से कौन कौन से हैं? तो आसामी के दायित्व कौन कौन से हैं? देखिएगा, ऑप्शन है ऑप्शन ए जोत का अंतरण तथा वसीयत न करने का दायित्व, याद रखिए। ऑप्शन बी जोत का बंटवारा न करने का दायित्व। आसामी के दायित्व में निम्न में कौन कौन से हैं? देख लीजिए, न करने का दायित्व, जोत को प्रति पर न छोड़ने का दायित्व, ये उपरोक्त सभी दायित्व ये आसामी के दायित्व हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। आसामी के प्रमुख कर्तव्य हैं।
तो आसामी के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए जोत का लगान भुगतान करने का दायित्व है, जोत का जो लगान होगा उसका भुगतान करने का दायित्व है। और ऑप्शन बी बेदखल होने का दायित्व है। ऑप्शन सी जोत का प्रयोग केवल कृषि तथा तत्संबंधी धंधों के लिए, कृषि से संबंधित धंधों के लिए है। उपरोक्त डी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा का बाद किससे संबंधित है? लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा का बाद किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए एकांतिक कब्जे एवं भूमि का उपयोग से। ऑप्शन बी भूमि पट्टे पर उठाने का अधिकार। ऑप्शन सी समर्पण का अधिकार। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकांतिक कब्जे एवं भूमि का उपयोग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, किस संशोधन से यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के अधिकारों एवं हितों को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस संशोधन से ये स्पष्ट हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 जुलाई 1976, 30 जून 1975, 31 मई 1974 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 30 जून 1975। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, धारा 124 क्लॉज 3 के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि कितने से अधिक नहीं होगी? तो गांव निधि में कितने से अधिक धनराशि जमा होती है, कितने से अधिक नहीं होगी? तो ऑप्शन है ए 15% से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी 30% से, ऑप्शन सी 25% से, ऑप्शन डी 40% से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 15% से। ठीक है ना, ऑप्शन ए 15% से गांव निधि में जमा की गई धनराशि ज़्यादा अधिक नहीं होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, अत्याचार को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत है? तो अत्याचारी क्या होता है ये आप धारा में जाके देख लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 186 में, सेक्शन 204 में, सेक्शन 209 में, सेक्शन 200। ये ऑप्शन कैसे मिस्टेक हो रहा है भाई? इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिएगा, कमेंट में इस बस क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969 का बाद किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अत्याचारी को बेदखली से, अत्याचारी को बेदखली से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, गांव सभा भूमि के अतिक्रमणी की बेदखली की प्रक्रिया क्या है? 212 का, सेक्शन 212 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, गांव सभा में निहित की गई भूमि कौन सी है? तो गांव सभा में कौन सी भूमि निहित होती है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसके। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन डी मीनाशय और ये सभी। तो गांव सभा में कौन कौन सी भूमि निहित होती है? ये भूमि होती है, वृक्ष होते हैं, मीनाशय होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है ना, गांव सभा। एक आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे ग्राम सभा में कौन कौन सी भूमि निहित होती है, और आसामी, सीरदार, आदिवासी और ये जो होते हैं। ठीक है ना, इसका एक टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, किस धारा के अनुसार राज्य सरकार को शक्ति प्रदान है कि वह किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के अनुसार प्रकाशित करके गांव सभा में भूमि निहित की जाए? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 110 के अनुसार, धारा 118 के अनुसार, धारा 114 के अनुसार, 117 के अनुसार। तो धारा 117 के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसको धारा 117 के अनुसार ग्राम सभा में निहित की गई भूमि माना गया है? तो 117 के अनुसार ग्राम सभा में कौन सी भूमि को निहित किया गया है देख लीजिएगा। ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए हाट, बाजार, मेला। ऑप्शन बी तालाब, पोखर, निजी नौका घाट। ऑप्शन सी जलमार्ग, रास्ता, आबादी की जगह है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रकार की जो
भूमि हैं, इन सबको धारा 117 के अंतर्गत अनुसार ग्राम सभा में निहित किया गया माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत कितने एकड़ से अधिक जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये कितने एकड़ से अधिक जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका डायरेक्ट सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 30 एकड़ से अधिक। अगर 30 एकड़ से अधिक आपके पास जो भूमि है तो उसकी जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 56। इस अधिनियम के पूर्व भ्रांतक जोतदारी व्यवस्था में कितने प्रकार की जोतदारियां थीं? तो इसमें 14 प्रकार की जोतदारियां थीं। इसमें आप भ्रांतक जोतदारी एक टॉपिक देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने प्रकार की जोतदारियां थीं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 57। किस सन के एक्ट द्वारा भूमि स्वामियों के नामों में परिवर्तन किया गया? किस सन के एक्ट द्वारा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा 1977 1977 ईस्वी के यूपी एक्ट नंबर 8 द्वारा जो भूमि सुधारी के नाम थे भूमि स्वामियों के, उनमें परिवर्तन किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। सीरदार से आशय है। सीरदार से क्या आशय है? आप सीरदार तो जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि पर मौसमी तथा उत्तराधिकारी अधिकार रखते हैं। जो सीरदार होते थे वो भूमि पर मौसमी तथा उत्तराधिकारी अधिकार रखते थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। धारा 12 क्लॉज 1 के अनुसार पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रार्थना पत्र देकर। बहुत ही सिंपल है, प्रार्थना पत्र देकर। लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। धारा 12 के अनुसार क्लॉज 1 के अनुसार पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर परिसीमा काल कितना निर्धारित किया गया है? तो निहित होने के दिनांक से 1 वर्ष तक का। ऑप्शन नंबर ए, निहित होने के दिनांक से 1 वर्ष तक का परिसीमा काल दिया जाता है। ठीक है ना। ये उसमें धारा 12 क्लॉज 1 में है। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो आप वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का आपको वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अगले देखते हैं आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में। ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।